मगर इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑयल लगाने से हमारे बाल लंबे हो जाएंगे या हमारा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा या न्यू हेयर आ जाएंगे, ये काम नहीं होगा। हाँ, अपनी जो मौजूदा हेयर है उनकी कंडीशन को कुछ बेहतर करने के लिए कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का मसाज महीने में एक दफ़ा ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरा एक पेशेंट था, क्लाइंट था, उसके हेयर फॉल का बहुत इशू था। तो आज के लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है कि हमने कोई प्रोसीजर्स की तरफ आना है, खाली तेलों से काम नहीं होने वाला। प्रोसीजर्स कराने जैसे PRPs और एक्सोसोम। लिटरली उसने बहुत अच्छे एक्सोसोम मुझसे कराए, अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं, तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। उसने एक्सोसोम मुझसे कराए और कराने के बाद एक दिन बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि वो मैं अंडा और दही मिला के लगाता हो तो अब वो लगा लूँ। मैंने कहा प्लीज़ नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। आपने इतना अच्छा काम किया है, अभी PRP भी हमने की है, एक्सोसोम्स थेरेपी भी की है, इंजेक्ट करते हैं एक्सोसोम ना स्कैल्प में, तो आपको रिजल्ट विद इन अ मंथ और 2 मंथ शो होगा। आपने अंडा शंडा नहीं लगाना। लाइक इतने लोग जो हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि अंडा, दही, तेल ये सब लगाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ही वॉज एस्टॉनिश। अच्छा, मैंने कहा नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बस आप अपनी हेड वॉश करें 1-2 घंटे बाद और अपना ख्याल रखें, डाइट का अपना ख्याल रखें। अंडे शंडे नहीं लगाने, अंडे खा लें लगाए नहीं। अच्छा ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैसे गर्मी इतनी अगर लगाना है आपने तो ये देख लीजिएगा कि कहीं हाफ फ्राई ना हो जाए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम लोग बात कर रहे हैं अंडे, तेल, दही की, मगर सर के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से। अच्छा, शैम्पू पे आ जाते हैं। ये शैम्पू कितना काम करता है? कुछ लोग कहते हैं ना ये बाज़ार में मिल रहा है, इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। कुछ शैम्पू आते हैं जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। किसी से आता है कि फ्रिज फ्री शैम्पू, ये काम करते हैं? अच्छा, शैम्पूज़ का इतना रोल नहीं है जैसे कि लिखा होता है फॉर हेयर फॉल, केराटिन शैम्पू लिखा होगा, ये सारा कुछ लिखा होगा। ये सिर्फ आपकी हाइजीन के लिए, आपकी जैसे हम फेस वॉश करते हैं एक फेस वॉश से, क्या आप उससे जवान हो जाएंगे या आप की स्किन जो है झुर्रियों से पाक हो जाएगी फेस वॉश यूज़ करने से? ये बस एक जो शैम्पूज़ हैं क्लीनिंग एजेंट हैं, ठीक है, और इससे आप कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम बहुत से किस्म के जो है ना तेल अपने सर पे ट्राई करते हैं कि शायद ये हमारे स्कैल्प को सूट करें, शायद इससे हमारे बाल लंबे हो जाए, शायद इससे हमारे बाल घने हो जाए और इससे स्याह काले हो जाएं। या बहुत सारे ऐसी चीज़ों को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा फिर हम शैम्पू, जब हमारी एक वॉशरूम में शीशी ख़त्म होती है ना, तो दूसरी शीशी हम सेम शैम्पू की नहीं लेकर आते हैं। हमें बस ये होता है कि शायद मार्केट में कोई और अच्छा नया शैम्पू आ गया है, या शायद ये मुझे सूट नहीं करता था, मैं दूसरा सूट करके देखूंगी, या वो वाला ट्राई करके देखती हूँ। इस दफ़ा मैंने इम्पोर्टेंट शैम्पू ख़रीदने, मैंने पैसे लगाने, इस दफ़ा महंगा लेकर आऊँगी। इस दफ़ा लोकल यूज़ करके देखती हूँ। सुना है कि पाकिस्तान में रहते हैं तो उधर के वेदर के हिसाब से शैम्पू यूज़ करना चाहिए। ये जो हम इम्पोर्टेड शैम्पू यूज़ करते हैं शायद ये हमारे बालों को ख़राब कर दे। ऐसी बहुत सारी बातें। तो आज इस पे हम बात करेंगे। मेरी ज़बरदस्त यहाँ पे दोस्त हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तैयबा, और बहुत पसंद करते हैं आप इनको, तो इसलिए आज हमने इनको मदऊ किया ताकि इनकी जो है ना हम नॉलेज हासिल कर सकें और आप तक रहनुमाई पहुँचा सकें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, यू लुकिंग वेरी, और आप बहुत प्यारी लग रही है। मैं वही कही थी कि बालों का स्टाइल आपका बहुत प्यारा लग रहा है और जो कट कराया इसकी वजह से मज़े की लुक आ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच तैयबा। और आज का जो टॉपिक है वो हैवी बालों के ऊपर हाँ, ठीक है। कितनी लुक चेंज कर देता है ना, बाल लुक चेंज कर देता है। exactly. तो ये तेल वगैरह काम करते हैं सर के ऊपर? हम हर किस्म का तेल उठा के अपने बच्चों के सर पे लगाना शुरू कर देते हैं फिर, या फिर अपने सर पे ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और कोई हमने रील देखी हो तो वो रील तो है ही हमारे लिए, हमें लगता है हम फ़ौरन वो नुस्खा बना लेते हैं, वही चीज़ बना लेते हैं। मुझे उसमें आलू टमाटर जो डल रहा होता है और वो सारे तेल के अंदर सालन बन रहा होता है, फिर वो सालन हमारे सर पे लग रहा है। एग्जैक्टली। इज दैट ओके टू यूज़? अच्छा, एक बात सुने, मुझे ना अपनी मामा से डांट पड़ती है कि तुम अपनी बेटी के सर में तेल नहीं लगाती। मैं पूरी उम्र तुम्हारे सर में तेल लगाती रही हूँ और जब भी तो तुम्हारे बाल अच्छे हुए हैं। ये मिथ्स हैं, यकीन करें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस कि बस आपकी वो थोड़ी सी ड्राइनेस को दूर कर सकता है। किसी का ड्राई स्कैल्प है उसके लिए ऑयलिंग बेहतर है। इसके अलावा उसने ना हेयर फॉल रोकना है, ना हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तेल ने, ना बालों की ग्रोथ करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना तेल ने। हाँ, एक ये ज़रूर है कि फिज़ी हेयर्स थोड़े से जो हैं वो शाइनी हो जाते हैं ऑयलिंग करने से, और वो भी एक्सेसिव नहीं,
महीने में 1-2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और अब तो इतनी गर्मी है तो मेरा ख्याल है ना ही ऑयलिंग करे, दाने ही निकलेंगे। अच्छा, तो फिर ये जो प्याज का तेल वगैरह कहते हैं इस्तेमाल करो। प्याज के तेल से देखा नहीं, जो कोरियन है, ये सारे जो चाइनीज़ हैं, उनके बाल वहाँ वहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं। अच्छा, वैसे तो मुझे चाइनीज़ के बाल जितने भी दिखाई भी जाएँ तो मैं कहती हूँ उनकी हाइट छोटी होती है, हाँ। तो बाल वैसे उनके लेंथ लंबे लगते हैं। जो लंबे लोगों के बाल यहाँ आ रहे होते हैं, चाइनीज़ के यहाँ आ रहे होते हैं, और उनकी हाइट की वजह जेनेटिकली से। भी है हाँ। ना, जेनेटिकली अगर आपके पेरेंट्स के बाल लंबे हैं तो फिर आपके भी जेनेटिकली लंबे ही होंगे। लेकिन ना ऑयलिंग का इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। मैं तो ये बिलीव करती हूँ, मैंने देखा भी है और पढ़ा भी है कि ऑयल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपकी ड्राई स्कैल्प को हाइड्रेट कर सकते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि जी अगर गंजपन हो गया तो ऑयल लगाने से ठीक हो जाएगा, या फिर हेयर फॉल है तो ऑयल लगाने से स्टॉप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये जो है स्कैल्प पे जो मसाज कहते हैं करो, हाँ। ऑयल की, उससे स्कैल्प में कोई रूट्स में कोई फर्क नहीं होता कि जिससे ये बात नरिश तो हो? ठीक है। अगर आप मसाज बॉडी पे भी करते हो, फेस पे भी करते हो, या स्कैल्प पे भी करते हो तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है टेम्प्रेरी, जिसकी वजह से आपकी जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो बालों की नरिशमेंट अच्छी हो जाएगी। खून के जो मुफीद पार्टिकल्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स में जाके आपको अच्छा सा फूड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बालों को ना, तो वो ठीक है। इस हद तक ऑयल का मसाज करना ठीक है कि आपका थोड़ी सी हेल्थ बालों की बेहतर हो जाती है और ड्राइनेस को कंट्रोल करता है। मगर इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ऑयल लगाने से हमारे बाल लंबे हो जाएंगे या हमारा हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा या न्यू हेयर आ जाएंगे। ये काम नहीं होगा। हाँ, अपनी जो मौजूदा हेयर है उनकी कंडीशन को कुछ बेहतर करने के लिए कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का मसाज महीने में 1 दफ़ा ठीक है। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरा एक पेशेंट था, क्लाइंट था, उसके हेयर फॉल का बहुत इशू था। तो आज के लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है कि हमने कोई प्रोसीजर्स की तरफ आना है। खाली तेलों से काम नहीं होने वाला, प्रोसीजर्स कराने हैं, जैसे PRPs और एक्सोसोम। लिटरली उसने बहुत अच्छे एक्सोसोम से कहा, अमेरिकन एक्सोसोम्स हैं, तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। उसने एक्सोसोम मुझसे कराए और कराने के बाद एक दिन बाद का मुझे फ़ोन आया कि वो मैं अंडा और दही मिला के लगाता हो तो अब वो लगा लूँ। मैंने कहा प्लीज़ नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। आपने इतना अच्छा काम किया है। अभी PRP भी हमने की है, एक्सोसोम्स थेरेपी भी की है, इंजेक्ट करते हैं एक्सोसोम ना स्कैल्प में, तो आपको रिजल्ट विद इन अ मंथ और 2 मंथ शो होगा। आपने अंडा शंडा नहीं लगाना। लाइक इतने लोग जो हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि अंडा, दही, तेल ये सब लगाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ही वॉज एस्टॉनिश। अच्छा, मैंने कहा नहीं आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बस आप अपनी हेड वॉश करें 1-2 घंटे बाद और अपना ख्याल रखें, डाइट का अपना ख्याल रखें। अंडे शंडे नहीं लगाने, अंडे खा लें लगाए नहीं। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैसे गर्मी इतनी अगर लगाना है आपने तो ये देख लीजिएगा कि कहीं हाफ फ्राई ना हो जाए। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हम लोग बात कर रहे हैं अंडे, तेल, दही की, मगर सर के हिसाब से, स्कैल्प के हिसाब से। अच्छा, शैम्पू पे आ जाते हैं। ये शैम्पू कितना काम करता है? कुछ लोग कहते हैं ना ये बाज़ार में मिल रहा है, इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। कुछ शैम्पू आते हैं जिससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। किसी से आता है कि फ्रिज फ्री शैम्पू, ये काम करते हैं? अच्छा, शैम्पूज़ का इतना रोल नहीं है जैसे कि लिखा होता है फॉर हेयर फॉल, केराटिन शैम्पू लिखा होगा, ये सारा कुछ लिखा होगा। ये सिर्फ आपकी हाइजीन के लिए, आपके जैसे हम फेस वॉश करते हैं एक फेस वॉश से, क्या आप उससे जवान हो जाएंगे? या आप की स्किन जो है झुर्रियों से पाक हो जाएगी फेस वॉश यूज़ करने से? ये बस एक जो शैम्पूज़ हैं क्लीनिंग एजेंट हैं, ठीक है। और इससे आप कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे हेयर फॉल रुक जाएगा।